अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। मेरा नाम सफदर अंजुम है और आज आपको मैं कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ाऊंगा। तो कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर आज हमारा पहला स्टूडेंट्स आज हमारा पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो सकेंगे कि आप कंप्यूटर को डिफाइन कर सकें, कंप्यूटर की तारीफ कर सकें और ये बता सकें कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। और आखिर में आप लोगों ने ये बताना है कि हम ये जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके हमें क्या फायदे हैं। स्टूडेंट्स, आपसे अगर कोई कहे कि कंप्यूटर क्या होता है तो आपके जहन में एक तस्वीर आ जाती है। तो इसको हम पीसी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट द वर्ड पीसी स्टैंड फॉर, तो आपने इसका जवाब देना है द वर्ड पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। Question number 2. What is computer? Answer. Computer is an electronic machine which processes raw data into meaningful information and store output for later use. बच्चों, यहाँ पे दो काम है कंप्यूटर के। एक कंप्यूटर ये काम करता है कि हम जब उसको रॉ डाटा देते हैं तो वो प्रोसेस करता है। जब वो प्रोसेस करेगा तो हमें उसका रिजल्ट बताएगा इंफॉर्मेशन की शक्ल में। ठीक है। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। हमें पता चल होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। हमारे पास एक यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। अब हमने ये सारा जो डाटा है, अब इसकी कोई तरतीब नहीं है। अब हमने क्या किया है, ये डाटा सारा कंप्यूटर को दिया है इनपुट, और कंप्यूटर ने इसके ऊपर प्रोसेस किया है। कंप्यूटर के प्रोसेस होने के बाद जब हमें आउटपुट पे एक इंफॉर्मेशन मिली है तो हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि ये तो एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड है। तो बच्चों, सेम इसी तरह कंप्यूटर काम करता है। इसके अलावा दूसरी बात कि ये बच्चों कंप्यूटर ये डाटा को स्टोर भी करता है ताकि हम इसको दोबारा दोबारा इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? आंसर. Data. A collection of facts and figures is known as data. It can be in the form of text, number, images, audio and video. डाटा बच्चों मुख्तलिफ अदादो शुमार, किसी भी चीज़ की के बारे में अदादो शुमार करना। वो बच्चों एक कहानी की शक्ल में भी हो सकता है, मुख्तलिफ नंबरों की शक्ल में भी हो सकता है, तस्वीरों की शक्ल में हो सकता है, ऑडियो जुबानी भी हो सकता है और वीडियो किसी की वीडियो बना के भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? आंसर. बच्चों, जब ये डाटा हमारे पास मुख्तलिफ शक्लें आ जाती हैं या मुख्तलिफ नंबर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस आ जाते हैं या कहानियाँ आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, वो सारे का सारा जो डाटा होता है वो कंप्यूटर को देते हैं। जब हम ये सारा डाटा कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमें मिलता है वो डाटा इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। अब बच्चों, पहले जो हमारा डाटा था उसका कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन जब कंप्यूटर ने हमें इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दिया तो अब उसका कोई ना कोई मकसद है। अब हम उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या उससे कोई मतलब हासिल कर सकते हैं कि ये डाटा क्यों इकट्ठा किया गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट द टर्म प्रोसेसिंग मीन्स? आंसर. Processing is an action in which computer converts data into information. वो प्रोसेस, वो अमल जिसके नतीजे में कंप्यूटर क्या काम करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। इस प्रोसेस को, इस अमल को प्रोसेसिंग कहते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, राइट द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। आंसर. There are many advantages and benefits of using computer. Some of them are speed, accuracy, diligence,
स्टोरेज, वर्सटैलिटी, नंबर 1 स्पीड। बच्चों आपने देखा होगा कि हम अगर आपको कोई कैलकुलेशन दी जाए, जैसे ये आपके सामने एक डिजिट लिखा हुआ है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि 1-2 मिनट लग जाए। लेकिन बच्चों जब यही काम कंप्यूटर से करवाएंगे तो ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये आपको परफॉर्म कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके काम करने की स्पीड बहुत तेज होती है। नंबर 2 एक्यूरेसी। बच्चों जब भी हम कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर की कोशिश यही होती है कि उस काम को बगैर किसी गलती के 100% एक्यूरेसी से करे। जैसे बच्चों ये वाला जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, जब हमने बच्चों को दिया है कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो सकता है कि बच्चों का कुछ आंसर गलत भी हो सकता है। लेकिन बच्चों इस तरह के हजारों सवाल अगर हम कंप्यूटर से करें तो हमारे गलती करने का कोई भी चांस नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों नंबर 3 है इंटेलिजेंस। बच्चों जब आपको बार बार कोई काम कहा करने को कहा जाए तो आप बार बार करके या तो थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर वही काम आप कंप्यूटर से करते हैं तो कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता ना बोर होता है। ये बार बार अगर आप उसको मिलियंस टाइम्स उसको कहा जाए कि आप ये करें तो वो करता रहेगा। नंबर 4 है स्टोरेज। बच्चों हमारे सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि कंप्यूटर जितना भी हम डाटा देते हैं उसको साथ साथ स्टोर करता जाता है, और हम मुख्तलिफ किताबें जो है यानी लाखों की तादाद में किताबें अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। नंबर 5 है वर्सटैलिटी। बच्चों कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है। वर्सटाइल का मतलब ये है कि ये बहुत सारे काम कर सकता है। इसका काम सिर्फ यही नहीं होता कि डाटा को स्टोर करना या डाटा को तब्दील करना, इसको हम मुख्तलिफ और भी मुख्तलिफ कामों के में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तस्वीरें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम कहानियाँ लिख सकते हैं, इसके अंदर से हम गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।